डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मतलब जो नीचे की चाल है वो फिर से कंफर्म होती हुई लग रही है, ऐसा लग रहा है। इसका अगला पड़ाव क्या है? 98 टू 102 का रेंज है जो एक बार टेस्ट होना चाहिए, लेकिन 105 106 ये ऐसा रेंज है जो कि थोड़ा जब तक ये मेंटेन होगा तब तक डॉलर इंडेक्स की ट्रैजेक्टरी नीचे रहेगी और 98 टू 102 का रेंज एक बार टेस्ट होना चाहिए। जी। और मतलब थोड़ा सा और नीचे जाने की गुंजाइश यहाँ पे अभी सामने दिख रही है। और इसका हमारे लिए मतलब क्या होगा? मतलब जैसे कहते हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो मतलब अगर इस डॉलर इंडेक्स को अगर हम ट्रांसलेट करें सेंसेक्स निफ्टी के लिए तो नहीं, मतलब वही शुरुआत में ही जो मैंने कमेंटरी दी थी, यहाँ पे मतलब बहुत साफ नहीं आ रहा है, बिकॉज जो यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है और इंडिया 10 ईयर है, ये दोनों फिर से आगे बढ़ने की तरफ दिखाई दे रहे हैं। अब ये मेनली जो ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं फिक्स्ड इनकम के, वो ज़्यादा वॉच करेंगे और उनको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी इसमें स्प्रेड का। तो मेनली ये जो ट्रेजरी का मूवमेंट होता है, जो इमर्जिंग मार्केट से फंड का मूवमेंट होता है, वो ट्रेजरी के डिफरेंशियल पे होता है, कितने डिफरेंशियल पे कितना इनकम, कितना स्प्रेड बन रहा होता है। बिकॉज आप किसी भी कंट्री में कमाने जाते हैं तो उस कमाने के पीछे का जो हेज करना होता है, या जो सेफ्टी नेट इंश्योर करना होता है, या जो करेंसी करेंसी फ्लक्चुएशन मैनेज करना होता है, उसी का कॉस्ट 3 से 5 6%, 3 4 5% तक तो आराम से हो जाता है। तो डिफरेंशियल कितना मिल रहा है उस पे डिपेंड करता है कि यील्ड के मूवमेंट के अगेंस्ट भी, यील्ड बेहतर होने के बाद भी वो शायद इमर्जिंग मार्केट से फंड आउटफ्लो हो या नहीं हो। क्योंकि बहुत लाइकली है कि यूएस 10 ईयर जो रिसेंट हाई था वो रीटेस्ट करेगा धीरे-धीरे। लेकिन बहुत लाइकली है कि इंडिया 10 ईयर भी रिसेंट एटलीस्ट यहाँ 7.3 के आसपास जो है, यहाँ से तो इंडिया 10 ईयर भी बाहर निकलेगा, ये बहुत ज़्यादा लाइकली है। तो अगर इंडिया 10 ईयर भी मूव करता है ऊपर ले से 7.5 7.6 की तरफ, और यूएस ट्रेजरी भी मूव करता है, तब तो दोनों साथ-साथ मूवमेंट हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मूवमेंट नहीं रहेगी ये यूएस ट्रेजरी में पैसा मूव करने के लिए। लेकिन किसी एक में मूवमेंट होती है तो उसका फ़र्क पड़ेगा। तो कहने की बात ये है कि अगर डॉलर इंडेक्स लेट्स से गिरता है यहाँ से, तो 103 से 102, 101 इसमें तो बहुत ज़्यादा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अगर यूएस 10 ईयर ट्रेजरी ने ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर ये डॉलर इंडेक्स जो नीचे दिख रहा है, ये हो सकता है कि 105 या उसके ऊपर निकल जाए। हाँ, 114-15 के ऊपर जाने के चांसेस अब नहीं लगते हैं फिलहाल। लेकिन 104 105 106 निकल जाएगा और फिर वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा इमर्जिंग मार्केट्स को। तो वो थोड़ा वॉच करना है मुझे कि यूएस 10 ईयर और इंडिया 10 ईयर दोनों कैसे मूव करते हैं और इन रिलेशन टू ईच अदर कैसे मूव करते हैं, और उसके अगेंस्ट फिर डॉलर इंडेक्स कहाँ पे प्लेस होता है। तो ये थोड़ा मिक्स एंड मैच करके मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें अभी टाइम है, तो इसको वेट एंड वॉच में रखना होगा। जी। और साथ में डॉलर बनाम रुपया देखें तो जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में साफ-साफ नीचे की चाल दिख रही है, यहाँ हमें डॉलर रुपए में रुपए को कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। उसके मुकाबले ये सवाल कई हफ्तों से हमारे सामने खड़ा हुआ है और इसका एक बहुत आश्वस्त करने वाला उत्तर जो है, वो क्या अब हमारे पास है या अभी भी इसमें हम मतलब कुछ संभावनाओं को ही टटोल रहे हैं? नहीं, देखिए, इसका बहुत कॉन्क्रीट आंसर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं न कहीं आंसर आपको हाई जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें जाके मिलेगा, बिकॉज़ वो कहीं न कहीं तो थोड़ा एक और बहुत हाई है, 4.4% ऑफ जीडीपी तो हाई है ही, तो कहीं न कहीं वो एक सेंटिमेंट तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। तो एक्सपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर कहीं इम्पोर्ट कम करने का, किस तरह कम करने का प्लान है, वो सब प्लान चॉक आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद एक वो सेंटिमेंट डैम्पनर है। अदरवाइज़ उसके बियॉन्ड तो बहुत ज़्यादा मुझे रीज़न्स अभी समझ में नहीं आ रहे हैं कि सेंटिमेंट डैम्पनर के अलावा और क्या रीज़न हो सकता है।
तो बहुत फैक्टर्स, उससे ज़्यादा क्लैरिटी इससे ज़्यादा तो नहीं है। जी। तो फिलहाल क्या माना जाए, क्योंकि ट्रेंड के लिहाज से एक तरह से ये ऊपर अपने रेजिस्टेंस के पास में आकर के खड़ा है और मतलब अगर डॉलर के संदर्भ में देखें तो अ यहाँ पर डॉलर का भाव रुपए में अपने रेजिस्टेंस के पास में है और सारे मूविंग एवरेजेस जो हैं उनके ऊपर ही है, लेकिन अपने रेजिस्टेंस को पार नहीं कर रहा है। तो फिर ऐसे में या तो इसको शुद्ध तकनीकी रूप से देखें तो या तो ब्रेकडाउन होना चाहिए 20 डे मूविंग एवरेज से फिसल गया तो, या फिर ब्रेकआउट होना चाहिए अगर पिछला जो टॉप है 83 के ऊपर का उसको पार कर गया तो। इन दोनों में से कोई एक बात तो अब आगे होनी चाहिए, संभावना किसकी ज़्यादा रहेगी? जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है ना यूएसडी अगेंस्ट आईएनआर, इतना टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा चांस यही रहेगा कि शायद एक बार रुपये एप्रिशिएट करे देन डेप्रिशिएटिंग। तो अब इसका भी 82.4 के नीचे तो एटलीस्ट होना चाहिए रुपये को, तो शायद हम कह पाएँगे कि हाँ, थोड़ा बहुत और एप्रिसिएशन होगा। लेकिन मेन 82 के नीचे ही फर्दर एप्रिसिएशन या कुछ बात की भी जा सकती है रुपये की। उसके पहले तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, रादर यही दिख रहा है अभी भी कि 81-83 का रेंज था, है और कुछ समय तक रहेगा जब तक इसको एक क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल जाता जी। तो यहाँ पे एक दिशा का इंतज़ार, और इसका भी एक बार फिर से जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स के लिए कहा कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो अगर इस तरह से एक रेंज के अंदर अटका है और आगे शायद एप्रिशिएट करने से पहले डॉलर जो है वो डिप्रिशिएट करे, मतलब रुपया जो है वो फिर से कमज़ोर होने के बदले वापस एक बार थोड़ी देर के लिए मजबूत हो, तो इसका हमारे इक्विटी बाज़ारों के लिए कोई तात्कालिक मतलब होगा? देखिए डॉलर इंडेक्स तो डॉलर इंडेक्स तो करेक्ट कर ही रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट जितनी एप्रिसिएशन हमारे करेंसी की होनी थी वो तो नहीं हुई। तो अब डॉलर इंडेक्स का ट्रैजेक्टरी डाउन ही है, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस निकालने के लिए एटलीस्ट जो जो साइकोलॉजिकल लेवल है डॉलर इंडेक्स का 100, उसके नीचे जाना होगा। अगर उसके नीचे जाएगा तो कोई बड़ा फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज़ ये फ़र्क बहुत बड़ा नहीं रहेगा। देखिए ये स्ट्रक्चर पे ना प्रीएम्प्ट करना बहुत सही नहीं है यूएसडी आईएनआर के लिए, बिकॉज़ ये टॉपिंग आउट का भी स्ट्रक्चर होता है। उसके कन्फर्मेशन के लिए एटलीस्ट 82 के नीचे तो रुपये को एप्रिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत कॉल लेना मैं नहीं चाहूँगा जब तक कि या तो 82 मिनिमम एप्रिशिएट कर जाए, साइकोलॉजिकली भी उसका फ़र्क पड़ेगा, या फिर 83 के ऊपर सस्टेन करे। ये 2 के ऊपर ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा, बिकॉज़ ये अपनी अलग चाल चल रहा है।